दोस्तों, आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम पिछले फ्राइडे जो ट्रेडिंग सेशन रहा 23 जून को, उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ और फिन निफ्टी में, खास करके फिन निफ्टी में ट्रेडिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसकी चर्चा करेंगे, उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में, जो पिछले फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करने के लिए हम चलते हैं सीधे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर। बिना वक्त गंवाए चलते हैं सीधे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फिन निफ्टी का चार्ट है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। इस चार्ट में जो लेवल्स आप देख रहे हैं वो पिछले जो प्री ट्रेड एनालिसिस था हमारा, उस बेस जो लेवल हम ड्रा किए थे ये वही सब लेवल्स हैं। इसमें कोई ज़रा सा भी हम चेंज नहीं किए हैं। पिछले जो प्री ट्रेड एनालिसिस में जो लेवल्स हम लोग इस ऑप्शन चेन और पिछले प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के जो क्लोज, हाई और लो को मर्ज करते हुए जो लेवल ड्रा किए थे, ये वही सब लेवल्स हैं। तो इसको देखते हुए हम ट्रेड के मौके को ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन को और कैंडल लाइंस। ये जो कैंडल लाइंस आप देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये कैंडल लाइंस किस तरह से सिग्नल जनरेट करते हैं, किस तरह से हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं एंट्री का, एग्जिट का, ये सारे, और स्टॉप लॉस के लेवल को भी इंडिकेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि ट्रेड शुरू करने से पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ग्लोबल ट्रेंड को। तो ग्लोबल ट्रेंड को देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू। ये ट्रेडिंग व्यू है। अब इसमें हम डाउ जोन्स 30 फ्यूचर का यूज करेंगे। ये अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इसके चार्ट को हम यहाँ से ओपन करते हैं। ये हो गया डाउ जोन्स 30 फ्यूचर का चार्ट। ये डाउ जोन्स 30 फ्यूचर है जो हमें ग्लोबल सेंटिमेंट को इंडिकेट करेगा। हमारे मार्केट ओपनिंग से पहले क्या ग्लोबल सेंटिमेंट है, उसी हिसाब से हमारे मार्केट के ओपनिंग का प्रोबेबिलिटी रहेगा। उसी के हिसाब से अगर ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव है तो हमारा मार्केट यहाँ से पिछले जो ट्रेडिंग सेशन है उसके क्लोजिंग से ऊपर खुल सकता है। अगर आपका ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव है तो यहाँ जो ओपनिंग होगी वो प्रीवियस क्लोज से नीचे हो सकती है। तो उस तरह से हम यहाँ देखेंगे डाउ जोन्स 30 फ्यूचर है जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। तो हम लोग एनालाइज करते हैं 23 जून के जो पोस्ट ट्रेड एनालिसिस है उसको करने जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 23 जून को जिस समय हमारा मार्केट ओपन हो रहा था उसमें डाउ की स्थिति क्या थी। तो ये आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये लगातार डाउन ट्रेंड में था। डाउ जोन्स फ्यूचर लगातार डाउन ट्रेंड में था। ये कैंडल्स आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सारे बीरिश कैंडल हैं लगातार इस मोमेंट तक। ये जो देख रहे हैं 9:45 का कैंडल और ये 10 AM का कैंडल, 9:45 और 10 बजे, 9:45 से 10 AM का एक कैंडल है और यह है 10 to 10:15 का कैंडल। ये दोनों कैंडल किस तरह का पैटर्न बना रहा है देख सकते हैं। ये है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जिसमें बीरिश कैंडल को एक ग्रीन कैंडल, एक बुलिश कैंडल इनगल्फ कर जा रहा है, उसको पूरा का पूरा कवर कर दे रहा है। तो इसके बाद इसमें पॉजिटिव मोमेंटम शुरू होता है 9:45 के बाद। तो 9:45 तक कैसा है ट्रेंड इसका, इस छोटे टाइम फ्रेम पर, इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डाउ फ्यूचर्स का कैसा ट्रेंड है, लगातार निगेटिव ट्रेंड है। तो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारे
जो मार्केट है हमारा एनएसई में बहुत सारे इंडिसेज हैं। तो जैसे हम ट्रेड करना है किसमें, फ्राइडे को हम लोग सिलेक्ट किए हैं फिन निफ्टी में ट्रेड करना। तो फिन निफ्टी कैसे ओपनिंग होगा, फिन निफ्टी का ओपनिंग इसी को फॉलो करते हुए होगा। तो गैप डाउन ओपनिंग का चांस है, इंडिकेट यही कर रहा है। ये देख सकते हैं आप 9:15 तक, 9:15 का इसका एक कैंडल है, ये जो बीरिश कैंडल है वो 9:15 का, और 9:15 में ही हमारा जो मार्केट है ओपन होता है। तो उस समय इसी ट्रेंड को देखते हुए, इसी को फॉलो करते हुए वो ओपन होगा, ग्लोबल सेंटिमेंट इसी को फॉलो करेगा। तो सीधे अब चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां फिन निफ्टी का देख रहे हैं। ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग का कैंडल है, 325 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें ये जो कैंडल आपका है प्रीवियस डे के क्लोजिंग का है, ये लास्ट 5 मिनट का प्राइस एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये 325 से 330 तक का एक कैंडल है, जिसमें क्लोजिंग नीचे हुआ है, इस लेवल पर क्लोजिंग हुआ है। इसमें क्लोजिंग को इंडिकेट कर रहा है 19,592 पर। तो ये लेवल हम पहले ही ड्रा कर चुके थे, पिछले प्री ट्रेड एनालिसिस में सारे लेवल्स कैसे ड्रा किए सारा हम बतला चुके हैं। इसको जानने के लिए आप उस वीडियो को, इसके ठीक पहले वाले वीडियो को, जिसमें 23 जून का प्री ट्रेड एनालिसिस किए हैं, उसमें सारे किस तरह से हम ड्रा किए हैं वो सारा समझाया जा चुका है। तो इसको जानने के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ओपनिंग कैसे होता है, ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते हुए होता है। ग्लोबल ट्रेंड क्या है, निगेटिव है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ओपनिंग कहाँ पर होता है, इस लेवल पर होता है। इस कैंडल का ओपनिंग का लेवल क्या है, ओपनिंग इसका है 19,511, 19,511 पर ओपनिंग होता है फिन निफ्टी का। प्रीवियस डे का क्लोज क्या था, क्लोज था 592, और ओपनिंग कहाँ होता है 11 पर। 80 पॉइंट नीचे ओपनिंग होता है। जब इतना नीचे ओपनिंग होता है 511 पर, तो क्या होता है इसके बाद 500 नहीं 511 पर तो क्लोज होता है, इसका ओपनिंग होता है 19,543 पर। ये जो फर्स्ट कैंडल जो है आपका 5 मिनट का, जो आपका ओपनिंग रेंज डिसाइड करेगा आज का, ये 23 जून का। तो इसका ओपनिंग हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग हुआ है 19,543, 543 मतलब 550 के आसपास, 19,550 के आसपास ओपन हुआ है। उसके बाद बुल्स क्या किए हैं, इसके प्राइस को ऊपर ले जाने का कोशिश किए हैं, और देखिए ये 573 तक, 573 तक ये जो स्विंग है, ये जो लास्ट स्विंग है पिछले ट्रेडिंग सेशन का, उस स्विंग का जो सपोर्ट है लगभग ये देख सकते हैं इस फर्स्ट कैंडल का हाई और ये स्विंग का लो, ये देख सकते हैं ये स्विंग के सपोर्ट तक ले जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस सपोर्ट जो है, जब प्राइस उसके नीचे चला जाता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है और रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाता है जब प्राइस उसके नीचे चला जाता है। तो ये कैंडल जब प्राइस नीचे ओपन होता है तो दोबारा जब ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा तो प्रीवियस सपोर्ट क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो वहीं पर रेजिस्टेंस से फेस करता है। फर्स्ट कैंडल 573 पर रेजिस्टेंस फेस करता है, बीयर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और फिर इस कैंडल को नीचे ले जा कर के 19,510 पर जा कर के 510 तक नीचे ले जाते हैं और 511 पर इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए कैसे ग्लोबल सेंटिमेंट कैसे अफेक्ट करता है आपके मार्केट को, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउ जोन्स का ये चार्ट जो देखिए, ये इसका डाउन ट्रेंड किस तरह से आपके फिन निफ्टी को, इसके ओपनिंग को अफेक्ट किया, और एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद भी गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बुल्स ट्राई करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के पास क्लोज के आसपास, लेकिन
सक्सेस नहीं करते हैं और बियर्स फिर एक्टिव होकर के इसको 500 के लेवल के पास ला करके क्लोज कर देते हैं। अब जैसा कि प्री ट्रेड एनालिसिस में हम बताए थे कि 500 का लेवल ये ऑप्शन चेन के डेटा जो था उस समय का ऑप्शन चेन डेटा उसको, और ये जो आपका ये जो चार्ट है प्राइस एक्शन जो एक कैंडल लाइन चार्ट है, दोनों को मर्ज करते हुए जो हम लाइन लेवल ड्रा किए थे उसमें हम बताए थे कि 500 का जो ये आपका स्ट्राइक प्राइस है 19,500, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और डेली टाइम फ्रेम पर इसको हम देख सकते हैं। फिन निफ्टी को पहले भी दिखला चुके हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या है आपका फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, कोई ट्रेंड नहीं है, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। तो ट्रेड के मौके कैसे मिलेंगे? छोटे छोटे मूवमेंट मिलेंगे आपको, ऊपर के मूवमेंट हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, छोटे छोटे मौके मिलेंगे। तो इन छोटे छोटे मौके जो हैं उन्हीं में यही जो स्कैल्पिंग के मौके हैं, छोटे छोटे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसी में ट्रेड की कोशिश करेंगे। कोई बड़े मौके यहाँ नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि बड़ा ट्रेंड आपका हायर टाइम फ्रेम पर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग का लेवल है, प्रीवियस डे क्लोज और हाई दोनों को मिला करके एक लाइन हम ड्रा किए थे, और ऑप्शन चेन डेटा जो मिला था 19,600 का लेवल, और ये फर्स्ट कैंडल ही आपको लेकर चला जाता है 500 के आसपास, 100 पॉइंट नीचे चला जाता है फर्स्ट 5 मिनट में ही आपका फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी का जो मूवमेंट है हम पहले भी बता चुके हैं कि 100 पॉइंट इसके लिए प्रीवियस क्लोजिंग से अगर 100 पॉइंट के लगभग नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बच जाता है मूवमेंट का स्कोप। तो उस हिसाब से ये 500 के लेवल के पास आते ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेवरिज कैंडल इस गैप डाउन के बाद देख सकते हैं किस तरह से छोटे 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 स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे ही इस कैंडल के बाद स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, हम समझ जाएंगे कि अब और नीचे जाने का खतरा नहीं है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में हमारा फिन निफ्टी क्या है, साइडवेज मूवमेंट में है। तो बहुत ज़्यादा नीचे का बेयरिश ट्रेंड आपको मिलने वाला नहीं है। तो उसके बाद ये जो कैंडल है हमको इंडिकेट कर दे रहा है कि इस बेयरिश मूवमेंट में अब पोटेंशियल नहीं रहा, अब इसमें उतना दम नहीं रहा, अब बियर्स के पास बियर्स कंट्रोल खो रहे हैं प्राइस एक्शन से। और इस तरह से फिर अगला कैंडल आप देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर उसी तरह का स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है, फिर अगला कैंडल फिर उसी तरह का स्पिनिंग टॉप कैंडल। तो ये सारे कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर 19,500 के लेवल पर, जो उस समय के ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर जब एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद, एक बीरिश कैंडल के बाद, इस बीरिश कैंडल के बाद जब 1 2 3 स्पिनिंग टॉप कैंडल बने, तो ये हमें सिग्नल दे रहे थे कि अब बियर्स कंट्रोल खो चुके हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, हम किस ओपनिंग की किस तरह की एंट्री सोचेंगे। यहाँ पर इस लेवल पर हम, चूँकि ये देखिए ये टाइम है 9:40 का, 9:35 से 9:40 का एक कैंडल है, और 9:40 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ ट्रेंड में क्या होता है। ये देख सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 9:45, ये 9:45 के बाद किस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है डाउ जोन्स में, मतलब एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। जो लंबा डाउन ट्रेंड है उसके रिवर्स होना मतलब क्या, अब डाउन ट्रेंड के बाद ऐसा नहीं कि अब ट्रेंड ही हो जाए, साइडवेज भी रह सकता है या ऊपर भी जा सकता है, मतलब ये ट्रेंड अब थमेगा, ये ट्रेंड अपना पावर लूज कर चुका है। तो इस तरह से ये सिग्नल मिलता है आपको 9:45 के बाद। तो उस समय एक बार ज़रूर देख लेंगे एंट्री से पहले कि ग्लोबल ट्रेंड में क्या चेंज हो रहा है, कि कोई चेंज हो रहा है कि नहीं। तो उस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं 9:35 का कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल आपका 9:40 का है। 9:40 तक हम क्या किए, ये सारे स्पिनिंग टॉप कैंडल जो हैं, ये जो 1 2 3 स्पिनिंग टॉप कैंडल, उसके बाद इस तरह का लंबा वीक वाला ये कैंडल इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल पर सेलिंग प्रेशर है, बियर्स, और इधर बुल्स,
ये नीचे बियर्स प्राइस को नीचे, बुल्स यहाँ से प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बना उसके बाद बुल्स एक्टिव हो जाते हैं। बुल्स प्राइस एक्शन पर कंट्रोल के लिए एक्टिव हो जाते हैं 500 के लेवल पर और इस प्राइस को ले जाते हैं यहाँ से ऊपर 540 के लेवल तक। उसके बाद क्या होता है, फिर बियर्स फिर एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड इस समय क्या था, निगेटिव था। तो बियर्स यहाँ पर फिर एक्टिव होते हैं और प्राइस को इस 500 के लेवल से नीचे ले जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ये जो कोशिश है नीचे क्लोज करने का, क्लोज नहीं कर पाते हैं। नीचे ले तो जाते हैं, 500 को ब्रेक करते हैं, लेकिन ब्रेक करने के बाद भी ये इस प्राइस को 19,488 के लेवल से नीचे नहीं ले जा पाते हैं। और फिर इसका क्लोजिंग कहाँ पर होता है, ये आप देख सकते हैं, इसका क्लोजिंग होता है इस कैंडल का 501 पर। मतलब बुल्स प्राइस को बियर्स ले जाते हैं 500 को ब्रेक करके नीचे, लेकिन बुल्स एक्टिव हो जाते हैं और 500 के ऊपर क्लोज कर देते हैं। मतलब बियर्स में स्ट्रेंथ, जो ये पहले ही जो स्पिनिंग टॉप कैंडल्स हैं ये बता रहे थे कि बियर्स का स्ट्रेंथ अब लूज कर चुके हैं, बियर्स स्ट्रेंथ अपना। ये जो कैंडल बना इसके बाद जिसमें बुल्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और बियर्स उसको फिर नीचे ले जाते हैं, और लेकिन नीचे क्लोज करने में असफल हो जाते हैं, 500 के नीचे क्लोज नहीं कर पाते हैं। इससे हमारा व्यू जो है इस प्राइस एक्शन पर और मजबूत हो जाता है कि बियर्स सचमुच में कंट्रोल खो चुके हैं। अगर बियर्स कंट्रोल नहीं खोते तो वे क्या करते, इस 500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देते। लेकिन इस कैंडल के बाद हम पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं कि यह प्राइस एक्शन क्या है, बियर्स के हाथ से निकल चुका है। और इसके ठीक बाद ये जो कैंडल है आपका 940 से आप देख सकते हैं कि 945 के बाद अगर उसको डाउ को आप छोटा टाइम फ्रेम पर 5 मिनट में कन्वर्ट करें तो आपको और पहले सिग्नल मिलेंगे, पॉजिटिव सिग्नल। तो इस तरह से 940 के बाद क्या होता है, आपको ग्लोबल ट्रेंड भी हो जाता है, पॉजिटिव सिग्नल देता है, रिवर्सल का सिग्नल देता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक पियर्सिंग पैटर्न बना। ये जो बी रिस कैंडल है उसके बाद ये जो कैंडल बना ग्रीन कैंडल, एक पियर्सिंग पैटर्न बना रहा है जो एक रिवर्सल पैटर्न है। और इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग की एंट्री इनिशिएट करेंगे। तो इस कैंडल पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग की एंट्री इनिशिएट करते हैं। मतलब हम या तो कॉल बाई करेंगे बायर हैं तो, नहीं तो पुट सेल कर देंगे अगर सेलर हैं तो, इस तरह से। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस इस प्रीवियस कैंडल के लो को ले लेंगे। इस प्रीवियस कैंडल का लो क्या है, 19,488। हमारी एंट्री कहाँ पर हुई, हम एंट्री 500 पर भी ले सकते हैं क्योंकि ये कैंडल में क्लोजिंग कहाँ मिला, बियर्स ले जाते हैं प्राइस को नीचे लेकिन नीचे क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो उसे पता चल जाता है कि बियर्स अपना क्या किए, स्ट्रेंथ लूज कर दिए हैं, मार्केट पर पकड़ लूज कर दिए हैं और बुल यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। तो 500 के लेवल पर हम एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो इस कैंडल जो ये कैंडल बना इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद भी आप एंट्री ले सकते हैं। इस कैंडल का क्लोजिंग है 512 पर। तो 488 का 19,000 प्रीवियस कैंडल जो है इसका लोएस्ट लो है। सारे कैंडल जो बने यहाँ पर उसमें सबसे लोएस्ट लो 488 ही है। तो 488 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर 500 पर एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो 512 पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर एसएल हमारा कितना हो गया, अगर 88 पर हम एंट्री 88 हमारा स्टॉप लॉस है 488 और 512 पर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा यहाँ पर आपका 24 पॉइंट का आपका एसएल है, रिस्क आपका 24 पॉइंट का है, एंट्री से 24 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस है। और टारगेट क्या होगा हमारा यहाँ पर, तो टारगेट हमारा ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग और ये हाई है उस लेवल को हम अपना टारगेट कंसीडर करके यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। और इसके बाद देखते हैं, आप देख सकते हैं कि एंट्री हमारा हुआ 510 या 12 पर या 500 पर भी एंट्री हम ले सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस 488 का था, मतलब 20 पॉइंट का एसएल और रिस्क और उसके एवज में
हमारा टारगेट ये था। और इस तरह से हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए देख सकते हैं कितना अच्छा बेरिश कैंडल लगातार फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने लगे, जिनके अपर वीक भी लंबे लंबे हैं। तो ये तो इंडिकेट करने लगे कि अब वो बात नहीं रही बुल्स में अब वो ताकत पहले वाला नहीं रहा, क्योंकि ये सब कैंडल में देख सकते हैं कि क्लोजिंग हाई पर है। जहां हाई है, हाई के आसपास क्लोज दे रहा है। इस कैंडल में हाई के पास क्लोज, इसमें भी हाई के पास क्लोज। तो ये दो कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को दिखा रहे हैं। लेकिन इसके बाद से स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन इस लेवल पर होने लगा। ये कौन सा लेवल है? 19,574 का लेवल। ये लेवल क्या है? ये प्रीवियस डे का, ये देख सकते हैं। ये ओपनिंग रेंज भी आपका है। ओपनिंग रेंज, ओपनिंग रेंज का अपर रेजिस्टेंस लेवल, उस लेवल पर जा कर के ये स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन होने लगा। लेकिन इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के फॉर्मेशन से हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे और हम कन्फर्मेशन देखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये एक छोटा सा शूटिंग स्टार जैसा भी फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर हम रिस्क कम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर भी एग्जिट हो सकते हैं शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन के बाद भी। यहाँ पर फिर एक बेरिश कैंडल इस तरह से छोटा सा बना, शूटिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग दिया। तो इस शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन पर भी हम यहाँ पर भी एग्जिट करेंगे। तो हम 566 570 पर हम एग्जिट किए। एंट्री हमारा था 510 पर। स्टॉप लॉस मतलब हमारा रिस्क था 20 पॉइंट का, और 20 पॉइंट के एवज में हमें मिला कितना? 50 पॉइंट, क्योंकि 570 पर हम एग्जिट कर रहे हैं इस शूटिंग स्टार को देखते हुए। अगर हम बिगनर हैं तो इस शूटिंग स्टार को देखते हुए हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद देखिए फिर प्राइस एक्शन। फिर जैसे ही ये बनता है, ये कैंडल शूटिंग स्टार से नीचे क्लोज करता है, मतलब ये जो आपका ओपनिंग रेंज है इसके नीचे यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस को। उसके बाद एक बिगरिश कैंडल बना। उसके बाद फिर अगला कैंडल आप देख सकते हैं कि फिर एक पियर्सिंग कैंडल टाइप का है। इसको क्या कर रहा है? इसको रिजेक्ट कर रहा है। इस प्राइस एक्शन को ये बुल्स रिजेक्ट कर रहे हैं। बियर्स नीचे लाना चाह रहे हैं, लेकिन बुल्स फिर यहाँ पर एक्टिव हो गए और वे इस टारगेट के लिए, ये जो अगला प्रीवियस डे का क्लोजिंग और ये उस कैंडल का ही हाई यही है। और ये आपका एक इम्पोर्टेंट 600 का लेवल, जो उस समय के ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से एक रेजिस्टेंस लेवल में तब तक ये कन्वर्ट हो चुका था। ये न्यूट्रल लेवल था जिसमें मार्केट ओपनिंग से पहले प्री ट्रेड एनालिसिस में इसका कलर येलो कलर है। ये हम न्यूट्रल लेवल के रूप में ड्रा किए थे, क्योंकि यहाँ बुल्स बियर्स दोनों बराबर थे। कॉल राइटर पुट राइटर दोनों की संख्या यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पर 600 पर बराबर थी लगभग, इसलिए इसका हम कलर इस तरह का रखे थे। लेकिन ये मार्केट का जब गैप डाउन ओपनिंग होता है तब तक ये लेवल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाता है। यहाँ पर बियर्स ज़्यादा हो जाते हैं और बुल्स कम हो जाते हैं, और आप देखते हैं कि इस लेवल पर जा कर के प्राइस कितना रिजेक्शन फेस करता है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हैं तो इस छोटे से करेक्शन को यहाँ पर एग्जिट ना हो करके यहाँ थोड़ा वेट करेंगे, और उस तरह से फिर आपको ये टारगेट 600 का आराम से अचीव हो जाता है। जब प्राइस मूव करता है इधर तो देख सकते हैं फिर लंबे लंबे अपर वीक बनने शुरू होते हैं। और ये लेवल क्या है? प्रीवियस डे के क्लोजिंग का भी लेवल है, और ऑप्शन चेन डेटा जो उस समय का है वो भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बियर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं पुट राइटर्स की तुलना में। तो उस तरह से वो सब ऑप्शन चेन डेटा प्लस आपका ये कैंडल स्टिक चार्ट, ये दोनों इंडिकेट करता है। देख सकते हैं यहाँ पर दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, जो बताता है कि बुल्स बियर इक्विलिब्रियम में आ गए। ये मोमेंटम है जो बुलिश मोमेंटम है, यहाँ तक बुल्स के कंट्रोल में था प्राइस। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है? टॉप में इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन, टॉप में शूटिंग स्टार जैसा कैंडल, उसके बाद फिर टॉप पर इस तरह का स्पिनिंग टॉप कैंडल। तो ये अपर वीक वाले कैंडल ये बता रहे हैं कि इस लेवल पर क्या है? रेजिस्टेंस है। प्राइस एक्शन जो है, प्राइस को रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है इस लेवल पर। तो इसके बाद यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। 90 पॉइंट अगर यहाँ पर एग्जिट करेंगे तो हमको मिलता है मात्र 20 पॉइंट के एवज में, 20 पॉइंट का रिस्क और 90 पॉइंट का रिवार्ड। उसके बाद फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा होता है। फिर जैसे ही अगला कैंडल बनता है आप देख सकते हैं
ये 2 और ये 3, ये कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 3 कैंडल से मिलके बना हुआ पैटर्न, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये कैसा पैटर्न है? ये जो पैटर्न है, एक बुलिश कैंडल, एक दोजी टाइप का कैंडल और एक बीरिश कैंडल, ये जो पैटर्न हुआ इवनिंग स्टार पैटर्न है, जो एक इम्पोर्टेंट लेवल पर बन रहा है। ये लेवल जो है एक इम्पोर्टेंट 600 का लेवल जो है, ये प्रीवियस डे के क्लोज का भी लेवल है। तो ये आज के ट्रेड के लिए, इस ट्रेड के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और इस रेजिस्टेंस लेवल पर आपको इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पैटर्न के बनने के बाद टिके नहीं रहेंगे अपने ट्रेड में, लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद हम कंसीडर कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड के लिए, लेकिन रियल ट्रेड बिगिनर्स को एक ही लेना है, जैसा कि बता चुके हैं। तो एक ट्रेड में अगर आप यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं एंट्री के बाद रियल ट्रेड में, तो बाकी ट्रेड आपको पेपर ट्रेड लेना है। तो पेपर ट्रेड में आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट की। इस पैटर्न का 1 2 3 कैंडल का जब फॉर्मेशन हो गया, इसकी क्लोजिंग हो गई, ये लोअर क्लोज दे दिया, तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और उस शॉर्ट के ट्रेड में भी आप प्राइस एक्शन वॉच करते रहिएगा। जब तक प्राइस एक्शन आपके फेवर में रहेगा, शॉर्ट ट्रेड के फेवर में रहेगा, तब तक इंटर किए रहिए। उसके बाद जैसे ही कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलता है ट्रेंड के रिवर्स होने का, तो वहाँ पर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जब एंट्री किए तो अगला सपोर्ट हमारा क्या रहेगा, ये 550 का लेवल। तो 500 का 50 का लेवल को आप देख सकते हैं, पहले भी 550 के लेवल पर देखिए इस तरह का प्राइस एक्शन पहले भी हो चुका है। तो चार्ट को थोड़ा और एक्सपेंड करके भी देखेंगे कि उस चार्ट का हिस्ट्री क्या बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2 कैंडल से मिल करके बना हुआ पैटर्न एक पियर्सिंग पैटर्न है, जो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, पियर्सिंग पैटर्न जो एक बुलिश पैटर्न है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस बेरिश कैंडल को ये पियर्स करता है, कितना डीप पियर्स करता है इसके रियल बॉडी को। तो इस पियर्सिंग पैटर्न जो है ये भी बता रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस लेवल पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पैटर्न, एक बीरिश कैंडल, बड़ा बीरिश कैंडल, और उसके बाद एक और बड़ा बुलिश कैंडल। ये देख सकते हैं ये कैंडल यहाँ बीरिश, एक उतना ही बड़ा रियल बॉडी का बुलिश, उससे थोड़ा सा छोटा लेकिन एक बड़ा रियल बॉडी का बुलिश कैंडल, और बीच में 2 छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल, एक बड़ा बियरिश कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बना, उसके बाद फिर 2 छोटे छोटे कैंडल बने स्पिनिंग टॉप, जो बताते हैं कि डाउन ट्रेंड स्ट्रेंथ अपना लूज कर चुका है। उसके बाद एक फिर बड़ा बुलिश कैंडल, ये जो है इसको कहते हैं टावर बॉटम पैटर्न। एक डाउन ट्रेंड के बाद जब एक बड़ा बियरिश कैंडल रहता है और एक बड़ा बुलिश कैंडल, उससे कुछ गैपिंग के बाद, कुछ छोटे छोटे कैंडल्स के, कुछ स्पिनिंग टॉप कैंडल्स के बनने के बाद फिर एक बड़ा बुलिश कैंडल बनता है एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टावर बॉटम पैटर्न। बॉटम पर इस तरह का पैटर्न बने, जो एक रिवर्सल पैटर्न है, जो बताता है कि जो डाउन ट्रेंड है अब रिवर्स कर सकता है, या तो ये साइडवेज हो सकता है या ऊपर की ओर का ट्रेंड हो सकता है। तो देखिए उस लेवल पर जहां पहले ही पियर्सिंग पैटर्न बन चुका है, उस पैटर्न पर फिर प्राइस आता है दोबारा, और फिर वहां पर टावर बॉटम पैटर्न बनता है। तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, 19,540 या 50 का जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि पहले भी प्राइस इस पर कई बार सपोर्ट ले चुका है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे वही लेवल 540 का यहाँ पर है, जहाँ पर आपका इस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका प्राइस है फिर इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद एक इम्पोर्टेंट लेवल है, तो प्राइस यहाँ पर आएगा तो ज़रूर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर मूवमेंट साइडवेज हो गया, ये कोई ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर एक तो आपका हायर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड साइडवेज, और लोअर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड कहाँ है, 600 और 550 के बीच में मूवमेंट कर रहा है, मात्र 50 पॉइंट में। तो यहाँ पर क्या आप ट्रेड ले सकते हैं, क्या रिस्क और क्या रिवार्ड।
ये मात्र 50 पॉइंट के बीच में जब मूवमेंट शुरू हो जाए, इस तरह से जब मूवमेंट शुरू हो जाए, ये 550 पर सपोर्ट और 600 पर रेजिस्टेंस, तो ये कोई ट्रेड का जगह नहीं है, इसमें कोई ट्रेड का स्कोप नहीं है। बहुत छोटे छोटे स्कैल्पिंग के मौके, बहुत छोटे छोटे, जिसमें क्या रिस्क क्या रिवार्ड, बार बार स्टॉप लॉस, कहाँ स्टॉप लॉस कहाँ हम टारगेट, ये मुश्किल ट्रेड है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। ये 50 पॉइंट के अंदर में जब मूवमेंट शुरू हो गया तो यहाँ पर हम ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको हम अवॉइड करेंगे। पेपर ट्रेड के भी को भी अवॉइड करेंगे। यहाँ पर कोई ट्रेंड ही नहीं है, देख सकते हैं ऊपर नीचे यही 50 पॉइंट के रेंज में मूवमेंट है। इस तरह से काफ़ी समय तक इसी तरह से मूवमेंट रहता है। 12:30 में जब यूरोपियन मार्केट ओपन होता है, उस समय का पीरियड है, तो वहाँ इस समय देख सकते हैं एक छोटा सा मूवमेंट फिर आता है। इस साइडवेज मूवमेंट कब तक बना रहता है? यूरोपियन मार्केट के ओपनिंग से पहले तक, और उसके बाद फिर प्राइस एक्शन। आप अलर्ट हो जाइए, जब यूरोपियन मार्केट के ओपनिंग का जब वक्त आ जाए 12:30, उस समय हम ग्लोबल ट्रेंड भी देखेंगे, डेक्स को देखेंगे, डाउ फ्यूचर को देखेंगे। उस समय 12:30 में क्या स्थिति थी डाउ फ्यूचर की, तो यहाँ पर आप देखिए डाउ फ्यूचर 12:30, ये देखिए 12, 12, 15, ये 12:30, इस तरह का फॉर्मेशन होता है। फिर ये 1 बजे का कैंडल है, इस तरह से फिर नीचे जाता है, फिर प्राइस ऊपर। इसी तरह से साइडवेज मूवमेंट आपका रहता है ग्लोबल ट्रेंड में। ये थोड़ा सा जो डाउन ट्रेंड है वो थमता है, उसके बाद फिर साइडवेज हो जाता है। डाउन ट्रेंड थम जाता है आपको 9:45 में, और उसके बाद प्राइस एक्शन साइडवेज हो जाता है ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से। कोई अच्छा मूवमेंट ग्लोबल ट्रेंड में भी नहीं है। तो ये देखिए, ये भी साइडवेज रहा, ग्लोबल ट्रेंड भी साइडवेज हो गया, ये भी साइडवेज ही रहा है। छोटा सा एक स्कैल्पिंग का छोटा सा मौका, ये छोटा सा स्कैल्पिंग का मौका यूरोपियन मार्केट के अच्छे ओपनिंग के उम्मीद में प्राइस थोड़ा सा इसको एक बार क्रॉस करता है, 600 के लेवल को क्रॉस करके। ये देख सकते हैं आप 614 तक ही जाता है, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाता है, देख सकते हैं। उसके बाद तुरंत एक बियर्स कंट्रोल में लेते हैं प्राइस एक्शन को, और फिर 600 पर लाते हैं, फिर बुल्स थोड़ा सा ऊपर, फिर बियर्स। तो यहाँ पर फिर देखिए, फिर वही पैटर्न, फिर यहाँ पर ये देखिए 4 कैंडल से मिल के बना हुआ है। इस पैटर्न को आप देखिए, ये बड़ा बुलिश कैंडल, और फिर उतना ही बड़ा यहाँ पर बेरिश कैंडल। इस पैटर्न को हम कहते हैं टावर टॉप पैटर्न। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, और ये आज के जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पर बना है। तो रेजिस्टेंस लेवल पर अगर इस तरह का पैटर्न टावर टॉप पैटर्न बने तो एक रिवर्सल का सिग्नल है। उसके अलावा इसको अगर आप हटा देते हैं, देखिए ये केवल 2 कैंडल ही अगर आप यहाँ कंसीडर करते हैं, ये 2 कैंडल ही कंसीडर कीजिए, ये 2 कैंडल, ये बुलिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल। ये दोनों कैंडल से कैसा पैटर्न बना? एक बुलिश कैंडल, और उतना ही हाई, जितना इसका हाई है उतने ही इस बेरिश कैंडल का भी हाई है। तो एक ही हाई वाले, एक ही सेम हाई वाले 2 कैंडल जो रेजिस्टेंस लेवल पर बन रहे हैं, ये ट्वीजर टॉप पैटर्न है। ट्वीजर टॉप कहते हैं इनको। ये चिमटे जैसी आकृति है, दोनों का हाई सेम है, तो ये ट्वीजर टॉप पैटर्न बने। ये भी रिवर्सल के पैटर्न हैं। इसके अलावा अगर ये चारों कैंडल को भी आप शामिल कर लेते हैं तो एक बेरिश पैटर्न ही बनता है ये चारों कैंडल से, जिसको टावर बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस लेवल पर ये जो आज के ट्रेडिंग सेशन का, ये जो 23 जून के ट्रेडिंग सेशन का, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल, यहाँ पर प्राइस कितना रिजेक्शन फेस करता है आप देख सकते हैं। बड़े बड़े वीक बनने शुरू होते हैं, अपर वीक। तो ये बता रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा है, और इस इम्पोर्टेंट 600 के लेवल के ऊपर प्राइस टिक नहीं पाया। बियर्स इसको 600 से नीचे लेकर के आ गए। तो जब प्राइस 600 के एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाता है, बुल्स लेके जाते हैं, लेकिन उसको रख नहीं पाते, वहाँ पर रोक नहीं पाते, और बियर्स फिर एक्टिव हो जाते हैं और उस लेवल से नीचे प्राइस को जब लेके चले आते हैं, तो ये जो आपका टावर टॉप पैटर्न जो बना, ये इस कैंडल के साथ ये पैटर्न कंप्लीट होता है। और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि बियर्स अपना कंट्रोल प्राइस एक्शन पर
जमा चुके हैं और उसके बाद आप यहाँ पर एक शॉर्ट की एंट्री आराम से ले सकते हैं इस टावर टॉप पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद। जहाँ आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस रखिएगा ये जो चारों कैंडल है इसमें जो सबसे हाईयर हाई है वहाँ पर, मतलब ये जो कैंडल है 1 2 3, ये थर्ड कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का हाई कितना है 623। तो 620 पर या 25 पर आप अपना स्टॉप लॉस रख करके 600 पर आप एंट्री इनिशिएट करिए, या इस कैंडल के जो क्लोजिंग है जो है 593, मतलब 590 पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। 20.2 पर, यहाँ से 30.2 पर, 30.2 पर 620 पर एसएल और एंट्री आपका 590 पर शॉर्ट ट्रेड में एक एंट्री आप ले सकते हैं। यहाँ पर या तो आप कॉल सेल कर सकते हैं या पुट बाई कर सकते हैं, बाइयर हैं तो, और इस तरह से एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ टाइम हो रहा है 12:55 इस कैंडल में, और यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको कितना अच्छा ये सब कैंडल, ये सारे प्राइस एक्शन, सारे कैंडल को आप महसूस करते जाइए। सब के वीक देखिए, अपर वीक कितना बड़ा बड़ा, जो बियर्स के कंट्रोल को बताता है, सेलिंग प्रेशर को बतलाता है, सप्लाई की ताकत को बताता है कि कितना ज़्यादा सप्लाई आ रहा है। बुल्स कोशिश कर रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने का, लेकिन प्राइस को ऊपर टिका नहीं पा रहे हैं, तुरंत बियर्स इस प्राइस को वहीं पर क्लोज कर दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो लॉन्ग अपर वीक हैं बता रहे हैं कि प्राइस एक्शन पर बियर का कंट्रोल पूरी तरह से हो चुका है, और इस तरह से ये जो लेवल है आपका 540 का वो टूटता है, और टूटने के बाद फिर इसी लेवल पर जहाँ जो प्रीवियस सपोर्ट था 500 के लेवल पर, 500 लेवल पर फिर प्राइस आ जाता है। और यहाँ पर इस लेवल पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि फिर बुल्स एक्टिव हो जाते हैं। ये फिर ग्रीन बीरिश कैंडल, ये देख सकते हैं कितना बुलिश कैंडल है जो इसको इनगल्फ कर जाता है इस रेड कैंडल को, फिर यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने लगता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। 500 पर आपकी एंट्री हुई 600 के आसपास और एग्जिट हुआ 500 पर, तो एक अच्छा टारगेट आपको अचीव कर लिए, एक अच्छा टारगेट। रिस्क कितना था, रिस्क था आपका 20 या 30 पॉइंट का रिस्क, उसके एवज में 90 पॉइंट का रिवार्ड। तो 1:3 का ट्रेड, यहाँ पर भी एक शॉर्ट ट्रेड मिला आपको। तो इस तरह से ट्रेडिंग के लगातार मौके, अच्छे अच्छे मौके आपको मिलेंगे। आपको करना क्या है, इन जो कैंडल्स लाइन, ये जो कैंडल लाइंस हैं, हर एक कैंडल लाइन को वॉच करते रहिए, ध्यान से वॉच कीजिए, और इनसे बनने वाले पैटर्न क्या बता रहे हैं मार्केट के बारे में, मार्केट के ट्रेंड के बारे में क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और वो इम्पोर्टेंट लेवल्स पर एंट्री जब लीजिए तो इम्पोर्टेंट लेवल्स पर लीजिए। इंट्राडे ट्रेड करना है तो इंट्राडे में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, जहाँ पर प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है या जहाँ पर सपोर्ट फेस कर रहा है, अगर यहाँ देखिए ये लेवल 500 का लेवल क्या था इंट्राडे का, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, और ये 600 का लेवल क्या था, ये रेजिस्टेंस का लेवल था। तो ये दोनों लेवल ट्रेड के अच्छे लेवल्स थे। इस लेवल पर 600 के लेवल पर हम शॉर्ट ट्रेड लेते इनिशिएट करना चाहिए, और ये 500 के लेवल पर हमें लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करने का मौका था। तो इम्पोर्टेंट लेवल पर ही ट्रेड लेंगे, और वहाँ पर कैंडल लाइंस को, कैंडल लाइन जो सिग्नल दे रहा है, कैंडल लाइंस एक अकेला कैंडल लाइन का सिग्नल या मल्टीपल कैंडल लाइन मिल करके क्या सिग्नल दे रहे हैं, सब सिग्नल को आपको समझना होगा, महसूस करना होगा कि वो शॉर्ट के ट्रेड का सिग्नल दे रहे हैं कि लॉन्ग एंट्री का सिग्नल दे रहे हैं। ये सारे चीज़, ये सारे प्राइस एक्शन, सारा कैंडल लाइंस को समझना होगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना होगा, और तब आप ट्रेड में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, आपका ट्रेड सक्सेसफुल ट्रेड हो सकता है। इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं दोस्तों, और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। कल प्री ट्रेड एनालिसिस का वीडियो तैयार करेंगे, जिसमें कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स, उसमें कैसे ड्रा करें, इम्पोर्टेंट लेवल्स के बीच में किस तरह से ओपनिंग का चांस रहेगा, इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे। तब तक आपसे यही अपेक्षा है कि अगर आप वीडियो को जब भी देखें पूरा देखने की कोशिश करें,
थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगा। और कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में चैनल को, इसके लिंक को शेयर ज़रूर करें। और अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।